Hello dear students and parents. Heartiest congratulations for scoring whatever you wished for in your 10th standard, in whatever streams you had studied, maybe SSC, ICSE or IG. And now I want to congratulate our board, Maharashtra State Board, for creating such a beautiful website for the online admission process. When I was preparing this video, I was actually thinking so many different permutations, combinations, इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने अलग अलग ऑप्शंस हैं और उसको स्ट्रीमलाइन करके एक सॉफ्टवेयर बनाना रियली हैट्स ऑफ। तो बहुत ही अच्छा ऑनलाइन प्रोसेस उन्होंने डिवाइस किया है, ज़रा भी पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। काफ़ी आसानी से आप आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों फिल कर सकते हो और उसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैं पार्ट 1 पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। पार्ट 2 की डेट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, तो पार्ट 2 के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वेबसाइट है, आपको पहले इस वेबसाइट पे जाना है 11thadmission.org.in। जो भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं उसके लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से क्लिक करके सीधा इस वेबसाइट्स पे जा सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको एरिया चूज करना होगा कि आप कौन से एरिया में रिसाइड करते हो। पूरे महाराष्ट्र को 6 एरियाज में डिवाइड किया गया है। अगर आप उस 6 एरिया में नहीं रहते हैं तो आप ऑनलाइन प्रोसेस का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना होगा उस एरिया को चूज करके। उसके बाद पार्ट 1 फिल करना होगा जो बेसिकली आपका पर्सनल डिटेल्स है, और उसके बाद पार्ट 2 फिल करना होगा जहां पे आप ऑप्शन चूज करोगे, आपके स्ट्रीम्स चूज करोगे, आपके कॉलेजेस चूज करोगे। तो जैसे पहले मैंने बताया पार्ट 2 के डिटेल्स अभी तक नहीं आए हैं, उसका एक सेकेंड वीडियो मैं बनाऊंगा जब सारी डिटेल्स आ जाएंगे। प्रोसेस का डिटेल्स है हमारे पास, बट जो डेट्स हैं, डेडलाइंस, उसकी कोई डिटेल्स अब तक नहीं आए हैं, टाइमलाइन। तो वो आने के बाद मैं सेकेंड वीडियो बनाऊंगा। पार्ट 1 इज ओनली पर्सनल डिटेल्स, वहां पे आपको कोई चॉइस नहीं करना है, बट आपको रेडी रहना है। जैसे ही पार्ट 2 अनाउंस हो जाता है हम पार्ट 2 का डिटेल्स फिल कर सकें, इसलिए, ठीक है। आइए अभी डिटेल में ये स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। और ये समझने के पहले 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो जो भी कॉलेजेस हैं, जब भी आप सर्च कर रहे हैं कॉलेजेस, तो कॉलेज बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एडेड कॉलेज। एडेड कॉलेज का मतलब जहां पे कॉलेज को फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं उनका सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है, तो ऐसे कॉलेज को एडेड कॉलेज कहा जाता है। एडेड कॉलेज की फीस बहुत 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 कम होते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो एनएम और मिठीबाई कॉलेज में अगर आप एडेड, दोनों एडेड कॉलेज हैं, अगर वहां पे आप एडमिशन लेते हैं तो 1 साल का फीस 1200 रुपया होगा, 1200, है ना, 1 साल का फीस। जो बाकी अगर दूसरे सेक्शंस में जाएं, जैसे सेकंड है अनएडेड कॉलेज, या थर्ड है सेल्फ फाइनेंस या परमानेंटली अनएडेड। अब हमारे लिए एक्चुअली ये दोनों कैटेगरी सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज आप देखोगे, बट आइडियली इट इज एडेड एंड बाकी के दोनों। तो वो जो अनएडेड या सेल्फ फाइनेंस है, वहां पे टीचर्स की सैलरी जो मैनेजमेंट है वो खुद पे करते हैं, इसके लिए फ्रीडम होता है उनको फीस डिसाइड करने का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी फीस या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फीस डिसाइड नहीं करती है, वो मैनेजमेंट खुद डिसाइड करते हैं। तो उनकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, मैंने बताया 1200 रुपया मिठीबाई और एनएम की फीस। तो अनएडेड कॉलेज की फीस में भी 25-30 हज़ार से स्टार्ट हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा आपका डिसीजन लेने के लिए। तो ये पहला था वेरियस टाइप्स ऑफ कॉलेजेस। उसके बाद हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो हम इन हाउस कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। अब अगेन बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। काफ़ी स्कूल्स में जूनियर कॉलेज होती है, से एग्जाम्पल कांदीवली में स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल है, उनकी जूनियर कॉलेज भी है 11th और 12th। तो मैंने 10th वहीं से दिया है, ओके, और मैं 11वीं में उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं, तो मुझे इन हाउस कोटा एप्लीकेबल होगा। मतलब जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं उसी स्कूल का अगर जूनियर कॉलेज होगा तब मुझे इन हाउस कोटा एप्लीकेबल होगा। सेकेंड है माइनॉरिटी कोटा। माइनॉरिटी में 2 टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी है, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यानी कि जबान की माइनॉरिटी, और दूसरा रिलीजियस माइनॉरिटी।
तो जैसे एक एग्जांपल दूं, अगर आप गुजराती हैं और आपको मिठीबाई कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप जैन हैं, फिर सिख है, क्रिश्चियन है, तो दैट विल ऑल फॉल अंडर रिलीजियस माइनॉरिटी। एंड थर्ड है ओपन कैटेगरी। ठीक है, तो ये 3 कोटास के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, इन हाउस कोटा, माइनॉरिटी कोटा और ओपन कैटेगरी। तो जब हम पहला पार्ट 1 रजिस्टर करेंगे तब आपको बताना है कि आप इसमें से कौन से कोटा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब डिटेल में 1 बाय 1 प्रोसेस देखते हैं। तो जैसे ही आप ये वेबसाइट पे जाते हैं ऐसा स्क्रीन आपको दिखेगा। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए 6 रीजन्स हैं, मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद और अमरावती। तो यहाँ पे आप जिस एरिया में रिसाइड करते हैं उस एरिया को आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला स्क्रीन ओपन अप हो जाएगा। तो ये वाले स्क्रीन में आप देख सकते हैं इधर राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है। मेरा ये एडवाइस रहेगा कि ये इधर जाने के पहले आप पूरा रिसर्च कर लीजिए क्या क्या दिया। यहाँ पे देखिए इधर सर्च का ऑप्शन है, नो योर एलिजिबिलिटी का ऑप्शन है और कट ऑफ का ऑप्शन है। तो आइए हम पहले आपको वेबसाइट ब्राउज करवाते हैं। ये मैं वेबसाइट पे चला गया हूँ, ये होम है, सर्च है, नो योर एलिजिबिलिटी है और कट ऑफ है। तो सर्च में अगर हम जाते हैं तो ये 2 ऑप्शंस खुल जाते हैं, जूनियर कॉलेज इंफॉर्मेशन और गाइडेंस सेंटर। तो जूनियर कॉलेज इंफॉर्मेशन पे जैसे मैं क्लिक करता हूं तो ये ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पे मुझे जोन सिलेक्ट करना है। से मैं मुंबई महानगर एरिया वेस्ट में रहता हूं तो मैंने ये जोन सिलेक्ट किया। अब इसमें भी इस एरिया में जितने भी कॉलेजेस हैं, जो भी एरियाज हैं, जैसे इधर अंधेरी से बांद्रा है, दहीसर है, तो ये मुंबई वेस्ट का जो एरिया है वो राइट फ्रॉम बांद्रा टिल दहीसर के एरियाज कवर करता है। तो यहाँ पे भी अगर मुझे स्पेसिफिकली एरिया सिलेक्ट करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। कॉलेज टाइप जैसे मैंने आपको बताया, इधर बॉयज, कोएड्स और गर्ल्स ये भी एक कैटेगरी है। स्ट्रीम यानी अगर मुझे कॉमर्स चूज करना है तो मैं कॉमर्स यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। स्ट्रीम स्टेटस ये पहले आपको बताया, एडेड कॉलेज या परमानेंटली अनएडेड। मीडियम इंग्लिश लेंगे। यहाँ पे माइनॉरिटी पे आपको यस या नो करना पड़ेगा, तो मैंने माइनॉरिटी पे यस किया। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में से मैंने चूज किया गुजराती। अब अगर मैं सर्च करता हूं तो देखिए कितने सारे ऑप्शंस मुझे मिल जाते हैं। मैंने जो भी ऊपर सिलेक्शंस किए हैं वो सिलेक्शन में फिट होने वाले सारे कॉलेजेस नीचे आ रहे हैं। देखिए कॉलेज नेम, कॉलेज एड्रेस, कॉलेज टाइप, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, और अगर हमें मोर डिटेल्स चाहिए तो लेट अस गो टू 1 or 2 कॉलेज। से आई गो टू मिठीबाई कॉलेज। यहां पे मिठीबाई कॉलेज में मोर डिटेल्स पे मैंने क्लिक किया तो ये मिठीबाई कॉलेज के डिटेल्स जनरेट हो रहे हैं। मिठीबाई कॉलेज में इतने सारे स्ट्रीम्स हैं, साइंस है, बाइफोकल है, कॉमर्स है। तो मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो मैंने कॉमर्स में मोर डिटेल्स पे क्लिक किया। तो यहाँ पे कितने सीट्स हैं और जैसे मैं बता रहा था देखिए फीस कितना है, 1200 रुपीज फीस है। वो भी अगर आप आईटी चूज करते हैं। तो अगर आप आईटी चूज नहीं करते हैं तो 330 रुपीज फीस है 1 साल का, मतलब एब्सोल्युटली फ्री हो गया ना बच्चों। ये कितनी सीट्स हैं उसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है, इस कॉलेज में क्या इनटेक्स हैं। ओके, अब मैं इससे अगर बाहर आ जाऊं और मुझे मिठीबाई कॉलेज के कॉमर्स का कट ऑफ देखना है तो मैं यहीं से कट ऑफ देख सकता हूं। तो ये कट ऑफ हमें दिखा रहा है ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर कट ऑफ था 453। तो अब आपको अंदाजा आ सकता है कि ये आपका फर्स्ट चॉइस होगा या नहीं होगा बेस्ड ऑन द मार्क्स दैट यू हैव गॉट। तो व्हाट आई वांट टू से इज आप ये रिसर्च करिए पहले, आपकी जो प्रेफरेंस वाली कॉलेजेस है ना उसके बारे में यहाँ पे आप रिसर्च करिए। कहाँ पे आपको रिसर्च करना है, तो ये सर्च में गए आप और सर्च में जाके जूनियर कॉलेज। उसके बाद ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल ऑप्शन इन्होंने दिया है, नो योर एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे आपके लिए है, आपको स्ट्रीम चूज करना है कॉमर्स। कॉमर्स चूज किया, अगर आपको से 440 मार्क्स आए हैं तो 440 मार्क्स आपने चूज किया। इधर मार्क्स की रेंज यानी 10 मार्क्स ऊपर और नीचे, 440 से 10 मार्क ऊपर या नीचे वाली सारी कॉलेजेस का लिस्ट आपको देंगे। ठीक है, यहाँ पे रिजर्वेशंस अगर आपके हैं तो मैं जनरल क्लिक कर रहा हूं। अभी अप्लाइंग फॉर बाइफोकल मैं नो क्लिक कर रहा हूं। स्पेशल रिजर्वेशन अगर होगा तो आपको चूज करना, नहीं है तो कुछ नहीं। और अभी अगर हम सर्च करते हैं
तो अगर मुझे 440 आया है तो मुझे कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। ये लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आ गए 440, और इसमें से अभी से इधर ये आ रहा है केसी कॉलेज, दहनुकर कॉलेज। केसी कॉलेज की डिटेल्स अगर मुझे देखना है, मैं वही शो मोर डिटेल्स क्लिक करूंगा तो केसी कॉलेज के डिटेल्स ये देखिए 446 पे उनका कट ऑफ हुआ था, तो 440 से 6 मार्क्स ज़्यादा है। तो अगेन मुझे एक अंदाज़ा आएगा कि ये कॉलेज मेरे प्रेफरेंस लिस्ट में आएगा या नहीं। तो आप फॉर्म भरने के शुरुआत करने के पहले ये थोड़ा ब्राउज करिए, थोड़ा डिटेल्स लीजिए। ओके, आते हैं हम प्रोसीजर्स पे। तो यहां पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे आप जाएंगे और आपकी डिटेल्स आप फिल करेंगे। एरिया, ये 3 अलग अलग एरिया है। मुंबई साउथ जो एरिया है वो चर्चगेट से माहिम तक का एरिया है। मुंबई नॉर्थ का जो एरिया है वो सेंट्रल साइड है, दैट इज फ्रॉम विक्रोली टू मुलुंड। और मुंबई वेस्ट का जो एरिया है दैट इज फ्रॉम बैंड्रा टू दहीसर। ये एरिया कॉलेज के लिए है कि ये एरिया में रहने वाले कॉलेज को आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, नो योर कट ऑफ, तो ये वेबसाइट से तो आप देख ही सकते हो कट ऑफ, पर मैंने आपके लिए थोड़ा मेहनत किया है। मैंने एक एक्सेल फाइल बनाया इसी वेबसाइट से डाउनलोड करके, जिसमें आप सॉर्ट कर सकते हो। वहां पे ऊपर आप अगर चूज करोगे तो एरिया वाइज आप चूज कर सकते हो। सिर्फ मुलुंड, सिर्फ कांदीवली डालोगे तो कांदीवली के एरिया के, तो कुछ पॉपुलर कॉलेजेस बॉम्बे के मैंने लिस्ट डाउन किए हैं। उसका एक लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आप उस एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप उस स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं आपको मार्क्स फीड करने का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। वहां पे अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो जैसे ही आपके सीट नंबर्स का डिटेल डालते हो वो सारे डिटेल्स ऑटो वेरीफाई हो जाएंगे। क्योंकि आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ही थे 10th में और अभी आप 11th में भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ही अप्लाई कर रहे हो, तो उन्हीं के पास सारा डिटेल्स है, तो आपको और कुछ नहीं डालना है, सारे के सारे डिटेल्स ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाएंगे। आपको वो सिर्फ चेक करके यस करना है। अगर आप किसी और बोर्ड से हैं, एसएससी को छोड़ के किसी और बोर्ड से हैं, तो आपको खुद आपकी सारी डिटेल्स डालनी है, मार्कशीट हाथ में रख के एग्जैक्टली जैसे नाम वहां पे अपीयर होता है वैसे ही नाम डालिएगा, मदर्स नेम डालिएगा, मार्क्स डालिएगा। मार्क्स डालने के लिए भी कंफ्यूज मत होइएगा, आपको ग्रेड डालना है, परसेंटेज डालना है, जो भी डालना है वहां पे आप क्लिक करोगे तो सारा डिटेल्स ऑटोमेटिकली वो चूज करेगा। जो भी ऑप्शंस दिए सिर्फ वहां पे आप डालते जाइएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। कैलकुलेट योर मार्क्स पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट मार्क्स कैलकुलेट करेगा, बेस्ट ऑफ 5, 600 मार्क्स, 700 मार्क्स, आप टेंशन मत लीजिए, फीड करिए मार्क्स वहां पे। ओके, यहां पे जो अदर बोर्ड से आएंगे उनके लिए एक ऑप्शन आएगा कि चूज करें आप आपका गाइडेंस सेंटर, नियरेस्ट गाइडेंस सेंटर। ध्यान दीजिएगा, आपको गाइडेंस सेंटर फिजिकली जाना नहीं है, तो आप जैसे डिटेल्स फीड करते हो, आपकी डिटेल्स या तो आपके स्कूल के पास जाएगी या फिर गाइडेंस सेंटर के पास जाएगी। तो जैसे अगर मैं टीचर हूं उस स्कूल में तो मेरे पास डिटेल्स आ जाएगी, मैं ऑनलाइन वेरीफाई करूंगा कि आपने जो डिटेल्स दी है और स्कूल के पास जो डिटेल्स है क्या वो मैच करती है या नहीं। जैसे ही मैच करती है मैं उधर अप्रूव कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपको स्कूल या गाइडेंस सेंटर में फिजिकली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आपको चूज करना है। इन केस फिजिकली जाना पड़े तो आपके घर के नजदीक के एरिया का गाइडेंस सेंटर आप चूज करिएगा, वो भी ऑनलाइन प्रोसेस से ही होगा। एक एडवाइस, क्योंकि अभी अभी जो भी स्टूडेंट्स हैं अभी 10th से 11th में जा रहे हैं, तो हो सकता है सबके ईमेल आईडीज ना हो, तो ज्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स का ईमेल आईडी डालते हैं। मेरा एक एडवाइस रहेगा कि आपको वैसे भी ईमेल आईडी का जरूरत पड़ने ही वाला है, तो बेटर अभी आप खुद अपना एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए ताकि सारे इंफॉर्मेशन मेल्स वहीं पे आते रहें। पासवर्ड याद रखना, ईमेल आईडी क्रिएट करके पासवर्ड भूल नहीं जाना। मोबाइल नंबर, अगर स्टूडेंट का मोबाइल नंबर नहीं है तो पेरेंट का मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, मम्मी और डैडी दोनों का नंबर आप दे सकते हैं। तो जैसे ही आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं, ऐसे आपका स्क्रीन ओपन अप होगा, और स्क्रीन ओपन अप होने पे सबसे पहले ऐसा एक इनकम्प्लीट फॉर्म ऐसे इंफॉर्मेशन आएगा। तो जैसे ये दिखता है बच्चों को लगता है अरे मैंने तो भर दिया, इनकम्प्लीट कैसे दिखा रहा है, तो डोंट पैनिक। ये इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि अभी तक आपने आपके कुछ भी ज्यादा डिटेल्स डाले नहीं है, बेसिक मार्क्स के डिटेल्स डाले हैं, तो ये इनकम्प्लीट ही रहेगा। जब इसमें आगे सारी डिटेल्स फिल करोगे तब जाके वो कंप्लीट होगा, तो स्टार्टिंग में ये इनकम्प्लीट ही होगा, डोंट पैनिक। ओके, आगे देखते हैं।
अब आपको इसके बाद 7 अलग अलग डिटेल्स डालने हैं। पर्सनल डिटेल्स डालना है, एड्रेस डिटेल्स डालना है, कैटेगरी और क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालने हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अपलोड डॉक्यूमेंटेशन, और उसके बाद लास्ट स्टेप होगा आपका लॉक योर एप्लीकेशन आफ्टर वेरिफिकेशन। ये सारे स्टेप 1 बाय 1 देखते हैं क्या है। तो पर्सनल डिटेल्स में आपको क्या क्या डालना है, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली फेच हो जाएंगे। अगर आप अदर बोर्ड्स के हैं तो ये डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा, आपका नाम, मदर का नाम, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड। आप नोट करें काफी जगह पे एस्ट्रिक मार्क है रेड में, वो सारे कंपलसरी फील्ड्स हैं, वो आपको डालने ही पड़ेंगे। आधार कार्ड अगर है तो आप डालिए, अगर नहीं है तो आप मत डालिए। ये जो स्कूल इंडेक्स नंबर है और ये यूडाइस नंबर जो दिया है, अगर आप इन हाउस कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 नंबर्स डालने कंपलसरी हैं, पर अगर आप इन हाउस कोटा के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ये 2 नंबर्स डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये नंबर्स भी आप सर्च कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, इसी पोर्टल से आपको ये नंबर्स मिल जाएंगे। आपके स्कूल का नाम डालोगे तो ये इंडेक्स नंबर और यूडाइस नंबर मिल जाएगा। मार्कशीट पे भी ये प्रिंटेड होता है। सेकेंड डिटेल आपको डालना है कैटेगरी, तो आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल या ओपन या रिजर्वेशंस अगर होंगे तो वो आपको सिलेक्ट करने हैं। आप जो कैटेगरी सिलेक्ट करोगे उसके बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, तो बी केयरफुल इन सिलेक्टिंग द कैटेगरीज। अगर आप, जैसे पहले बताया, अगर आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी पे हैं या रिलीजियस माइनॉरिटी पे हैं तो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। इधर आप यस करोगे तो ये 2 ओपन अप होंगे, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या रिलीजियस, वहां पे क्लिक करके आपको चूज करना होगा। गुजराती है, सिख है, क्रिश्चियन है, रिलीजियस में जैन है, बुद्धिस्ट हैं, ओके। और फिर यहाँ पे डू यू वांट टू टेक एडमिशन थ्रू इन हाउस, वहां पे यस और नो आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको क्लिक करना होगा। तो पहला हुआ पर्सनल डिटेल्स, सेकेंड हुआ कैटेगरी डिटेल्स, थर्ड है चूज गाइडेंस सेंटर। एज आई टोल्ड यू, अगर आप एसएससी के बच्चे हैं तो ऑटो वेरीफाई हो जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको। और अगर आप रिजर्वेशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है आपका ऑटो वेरीफाई ना हो, या फिर आपको गाइडेंस सेंटर में जाके वो डिटेल्स भी देने पड़े। अदर बोर्ड्स के लिए जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे गाइडेंस सेंटर कौन सा चूज करना है उसका ऑप्शन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स आएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपको अपलोड करना है। तो नए नोटिफिकेशंस के हिसाब से आपको 3 महीने का समय दिया गया है। आपने जो भी यहाँ पे आप मेंशन करोगे 3 महीने तक आप आपके सर्टिफिकेट्स अपलोड कर सकते हैं, पर इन केस आप वो सबमिट नहीं कर पाए तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ध्यान से क्लिक करना है कि आप कौन से डॉक्यूमेंट्स देने वाले हैं। सेकंड है सेल्फ डिक्लेरेशन। आप यहाँ पे देखिए, एक तो कास्ट सर्टिफिकेट है, वो डिपेंड करता है आपने जो कैटेगरी चूज किया उसके बेसिस पे यहाँ पे क्लिक होगा। और दूसरा है सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन के यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे डाउन एरो पे तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा। आपके पास अगर प्रिंट करने की सुविधा है तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म आप प्रिंट कर लीजिए, उसमें डिटेल्स भर दीजिए और फिर उसको साइन करके स्कैन कर लीजिए, फोटो निकाल लीजिए और फिर उसको आप अपलोड कर सकते हैं। फोटो को आप कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हो और फिर यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर प्रिंटर की सुविधा नहीं है तो घबराइए मत, एक आसान सा उपाय देता हूँ। डिक्लेरेशन फॉर्म को आप देख लीजिए, देख के एक अच्छे से पेपर पे वही चीज़ हाथ से लिख लीजिए अच्छे से हैंडराइटिंग से और फिर साइन करके अपलोड कर दीजिए। तो प्रिंटेड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर प्रिंटर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो हाथ से लिख के इमेज लेके अपलोड करिए। ठीक है, इमेज के लिए साइज 1 MB से कम होना चाहिए। तो इमेज के लिए 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप एप्लीकेशंस होते हैं कंप्रेस करने के लिए, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपने कैमरा से इमेज लिया है किसी को व्हाट्सएप पे भेज दोगे तो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप ही कंप्रेस कर देता है, तो वापस से उनको भेज के वापस से उनसे ले लोगे और फिर अपलोड कर लोगे तो हो जाएगा काम आपका, राइट। तो यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन सभी के लिए कंपलसरी है। बेसिकली ये डिक्लेरेशन है कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन बताई है, दी है, वो सारी की सारी सही है और अगर गलत हुई तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके बाद आएगा एडमिशन प्रोसेसिंग फी। अगर आप मुंबई एरिया में रहते हैं तो आपको 225 रुपीज़ भरना है। इंफॉर्मेशन बुकलेट जो लास्ट ईयर तक फिजिकली मिलती थी इस साल नहीं मिलने वाली है, सारी इंफॉर्मेशन इसी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वहाँ पे इंफॉर्मेशन बुकलेट भी पूरा अवेलेबल है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो क्या है। 225 रुपीज़ का आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है।
पेमेंट करने के लिए सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, यूपीआई से पे कर सकते हो। तो 225 का पेमेंट करना है आपको। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, आपको पता है अभी इतने जन एक साथ अगर वेबसाइट पे अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हो सकता है वेबसाइट हैंग हो जाए। तो पेमेंट कर रहे हो, उसके बाद अगर पेमेंट का एक्सेप्टेंस नहीं आया है तो चिंता मत करिएगा, आधे 1 घंटे तक आप वेट करिएगा, तुरंत दूसरा पेमेंट करने मत जाइएगा। ओके, आधे 1 घंटे में आपका जो पेमेंट है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आप दोबारा पे कर सकते हैं। आप कहोगे सर एक बार तो पे हो गया, दोबारा क्यों करें? डोंट वरी, दोबारा अगर पे हो गया है तो एक बार जो एक्स्ट्रा हो गया है उसके पैसे 3 दिन के अंदर अंदर आपको रिफंड मिल जाएंगे। डोंट वरी, ओके, बट डोंट पैनिक। इसका कोई डेडलाइन अभी तक बोर्ड द्वारा नहीं दिया गया है, तो इसके कोई लास्ट डेट्स नहीं है, बहुत टाइम है आपके पास ये फॉर्म फिल करने का। तो अगर आपको दिख रहा है कि वेबसाइट जैम्ड है, नेटवर्क स्लो है, तो आप मत करिए रजिस्ट्रेशन। अच्छा, एक और बात बता दें, जब आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो आप चेक करें आपका वाईफाई कनेक्शन या हॉटस्पॉट सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बीच में अगर बंद हो जाएगा तो तकलीफ हो सकती है ना। तो जब एकदम परफेक्ट है, वेबसाइट ठीक से चल रहा है, तभी आप अपलोड करिएगा, तभी आप ये प्रोसेसिंग स्टार्ट करिएगा। तो जैसे ये एडमिशन प्रोसेसिंग फी आप पे कर देते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है लॉक एप्लीकेशन फॉर्म। लॉक एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको सारे डिटेल्स पहले केयरफुली चेक करना है। एक स्क्रीन आएगा जहां पे आपने अभी तक जितने भी डिटेल्स भरे हुए हैं सारे डिटेल्स आपको दिखाएंगे। सारे डिटेल्स चेक करिए, स्पेशली आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। सारा कम्युनिकेशन उनका आपका मोबाइल नंबर से ही होने वाला है। तो सारे डिटेल्स वेरीफाई करिए। कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए वो आप देख भी सकते हो। तो उसको वेरीफाई करने के बाद आप उधर लॉक करिए। आपका एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट लेके रखिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ये आपका प्रोसीजर हो जाएगा कंप्लीट, पार्ट 1 कंप्लीट। जैसे ही आप ये लॉक एप्लीकेशन करते हो, अगेन फर्स्ट डैशबोर्ड पे आपको दिख जाएगा आपका एप्लीकेशन लॉक हो गया है, और अगर वेरीफाइड हो गया है तो वो दिखाएगा, अगर अनवेरीफाइड है तो अनवेरीफाइड दिखाएगा। जैसे बताया, आप जैसे ये फॉर्म फिल करते हो डिटेल्स आपके स्कूल पे या गाइडेंस सेंटर पे जाती है। वो जैसे ही वेरीफाई कर देंगे 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपके डैशबोर्ड पे वो अपडेट हो जाएगा। तो रेगुलरली आपको ये आपका डैशबोर्ड देखते रहना है। अगर वेरीफाई नहीं हुआ, पैनिक नहीं होना है, बहुत टाइम है। अभी पार्ट 2 के कोई डेट्स अनाउंस नहीं हुए हैं। कॉलेज में जो आपको माइनॉरिटी में भी अगर अप्लाई करना है उसके भी डेट्स किसी भी कॉलेज के पोर्टल्स पे अभी भी अपलोड नहीं हुए हैं। जब तक पार्ट 2 के डिटेल्स नहीं आते हैं कुछ आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो पैनिक मत करना। पार्ट 2 के डेट्स ऑफ माइनॉरिटी, इन हाउस या ओपन मेरिट इज नॉट बीन अनाउंस्ड येट। तो आप जरा भी चिंता मत करें, पैनिक मत करें। आई होप ये वीडियो से आपको पार्ट 1 कैसे फिल करना है उसका पूरा क्लैरिटी मिल गया होगा। पार्ट 2 के डेट्स जैसे ही आते हैं हम पार्ट 2 का भी एक ऐसा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको वो फिल करने में भी आसान रहे। Thank you very much for listening to this video and looking forward to see you in our next video. Bye bye, take care, all the best.